चलिए देखिए, हम लोग पढ़ेंगे स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य मतलब हेल्थ। स्वास्थ्य होता क्या है? जैसे ऐसा माना जाता है कि स्वस्थ रहने का मतलब आदमी ये अंदाजा लगाता है, अनुमान लगाता है कि अगर हमारा अंग ठीक ठाक है, जैसे हाथ पैर, हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं। यही होता है ना? लेकिन खाली शरीर स्वस्थ रहने से ही स्वस्थ नहीं हो जाएंगे, ठीक है? स्वास्थ्य का मतलब शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों चीज हैं। मतलब समझ रहे हैं? मानसिक रूप से आपका शरीर स्वस्थ है, देखने में एकदम हष्ट पुष्ट है, बढ़िया है, सुंदर है, सभी अंग ठीक ठाक से हैं। लेकिन दिमाग से अगर आप कमजोर हैं तो आपको स्वस्थ नहीं कहेंगे, ठीक है? मान लीजिए आपका शरीर भी बढ़िया से है, दिमाग भी बढ़िया से है, लेकिन समाज में आपको पता नहीं है कि समाज में कैसे रहा जाता है, ठीक? कोई किसी से बात करेंगे तो पहले गाली से शुरुआत करेंगे, ठीक है? समाज के तौर तरीके, नियम कानून पता नहीं है, तो वो सब क्या होगा? वो स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो स्वस्थ के लिए शारीरिक भी स्वस्थ, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, सामाजिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और मानसिक रूप से। पहले इसकी परिभाषा देखते हैं, उसके बाद मनुष्य का शारीरिक, सामाजिक और मानसिक रूप से तनाव रहित और विकार रहित। तनाव रहित मतलब तो शरीर में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो शरीर में, ठीक? मानसिक मतलब मानसिक रूप से उसे कोई दिक्कत ना हो, और सामाजिक रूप से समाज में अपने वातावरण के अनुसार वो अपने आप को ढाल सके, ठीक है? वातावरण के साथ संतुलन बना सके, वातावरण के साथ एडजस्ट कर सके, ठीक है? तो वही है स्वास्थ्य। या इसको देखिए, ये भी, इससे भी बहुत बढ़िया समझ जाएंगे। वह अवस्था जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कार्य करने की समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जाए। मतलब हमारे शारीरिक सभी अंग और शारीरिक गतिविधियां ठीक ठाक हों, मानसिक रूप से हम स्वस्थ हों, हमारा मानसिक रूप से कोई विकार ना हो, ठीक है? और सामाजिक रूप से समाज के प्रति जो कार्य हैं, ठीक है? समाज के प्रति जो कार्य, जैसे आप लोगों का काम है पढ़ना, घर पे जाएंगे अन्य काम हो जाएंगे सामाजिक, ठीक है? तो ये सभी कार्य सुचारू रूप से कर सके। अभी भैरव को आपने देखा ना, भैरव को पढ़ने बैठा देंगे तो पढ़ाई का काम भी सही से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। समाज में जाएगा तो सामाजिक रूप भी उचित ढंग से नहीं कर पाएगा। अगर कोई बच्चा मानसिक रूप से दिक्कत है उसको मानसिक, तो वह समाज में जाएगा तो उस तरह से वो नॉर्मल कार्य नहीं कर पाएगा जैसे आम बच्चे करते हैं, ठीक है? तो वही है कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से वह स्वस्थ होना चाहिए, तो वो क्या माना जाएगा? स्वस्थ व्यक्ति माना जाएगा, ठीक है? वही है कि शरीर की वह स्थिति जिसमें सभी अंग सामान्य रूप से कार्य करते हो। सभी अंग कैसे करते हो? सब बढ़िया से काम करते हो। और बाहरी वातावरण मतलब समझ रहे हैं? समाज। बाहरी वातावरण मतलब समाज और शरीर के बीच संतुलन बना रह सके, ठीक है? तो वही है हमारी स्वास्थ्य, ठीक है? तो इसका मतलब हम यह कह सकते हैं मोटे रूप में कि एक स्वस्थ व्यक्ति हम उसे कह सकते हैं जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो, ठीक है? शरीर के सभी अंग ठीक ठाक से कार्य करते रहें, उसका दिमाग बढ़िया से काम करता रहे, और समाज में जो भी कार्य हैं वो सामाजिक कार्य भी अच्छे से कर सके, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्वस्थ व्यक्ति, ठीक है? अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो उससे कुछ फायदा भी होगा, अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो कुछ हानियां भी होगी। तो अब हम देखेंगे अच्छे स्वास्थ्य के क्या लाभ हैं। अगर हमारा स्वास्थ्य बढ़िया है तो क्या होगा? जानते भी हैं, स्वास्थ्य बढ़िया है तो हम अपना काम अच्छी तरीके से कर सकते हैं कि नहीं? चलिए
चलिए अब हम देखेंगे कि अच्छे स्वास्थ्य से क्या लाभ है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो उससे क्या क्या लाभ होंगे। अच्छा ये बताइए, अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो काम करने में मन लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो काम करने में मन नहीं लगेगा। यानी अच्छा स्वास्थ्य है तो कार्य क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, जब काम अच्छे से लोग करेंगे तो वो लोग आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। जो बड़े काम करेंगे तो उनको कुछ पैसे भी तो मिलेंगे। जो भी काम करेंगे बढ़िया से काम करेंगे तो कहीं भी रहेंगे उनको 4 पैसा मिलेगा भी। यानी वो आर्थिक रूप से क्या होंगे, मजबूत होंगे। जब आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो सबके पास पैसा आएगा, तो हमारा देश के पास भी पैसा आएगा, नहीं आएगा? तो सभी आर्थिक रूप से क्या होंगे, संपन्न होंगे। आर्थिक रूप से संपन्न का मतलब पैसे से संपन्न। ठीक, जब लोगों के पास पैसा आएगा, सबके पास पैसा हो जाएगा तो हमारा देश तरक्की करेगा कि नहीं करेगा, समाज तरक्की करेगा कि नहीं करेगा। यानी जब लोगों के पास पैसा आ जाएगा तो समाज भी तरक्की करेगा और हमारा देश भी तरक्की करेगा। तो कार्य क्षमता बढ़ेगी। ठीक, उससे क्या होगा कि लोगों को की आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी, हमारे समाज की उन्नति होगी और उसके साथ साथ किसकी उन्नति होगी, देश की। जब समाज उन्नति करेगा तो हमारा देश भी उन्नति करेगा। ठीक है, चलिए अगर स्वास्थ्य बढ़िया है तो ज्यादा दिन तक जिएंगे कि नहीं, ज्यादा दिन तक जिएंगे, यानी आयु भी बढ़ेगी। ठीक, प्रसन्न रहेंगे कि दुखी रहेंगे। अगर स्वास्थ्य जिसका बढ़िया है, जिसका स्वास्थ्य बढ़िया नहीं है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे सामाजिक हो, अगर स्वास्थ्य बढ़िया नहीं है तो वो खुश नहीं रहेगा, हमेशा उदास रहेगा ना। तो स्वास्थ्य बढ़िया है तो प्रसन्नता में भी वृद्धि होगी, प्रसन्न रहेगा। अगर स्वास्थ्य बढ़िया है तो जो बच्चों की मृत्यु हो जाती है, माताओं की मृत्यु हो जाती है, देखते हैं ना, बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं, पैदा होते ही कभी कभी माताएं मर जाती हैं। ये बहुत दुर्घटना देखने को मिलती है। लेकिन अगर स्वास्थ्य बढ़िया है तो शिशु और मातृ यानी उनकी माताओं की मृत्यु दर में भी क्या होगा, कमी होगी। वो जो भी काम करेंगे स्वस्थ व्यक्ति, वो क्या कैसे करेंगे, उत्साह से करेंगे। कैसे करेंगे, उत्साह से। ठीक है, तो अच्छे स्वास्थ्य से कार्य क्षमता बढ़ेगी, आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी, समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा, ज्यादा दिन तक जिएंगे, प्रसन्न रहेंगे, बच्चे और माताएं कम मरेंगी। ठीक है, और जो भी कार्य करेंगे उत्साह से करेंगे। अच्छा, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे इसके लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। बढ़िया भोजन करना चाहिए, संतुलित भोजन करेंगे। ठीक है, ये सब कुछ आप लोग जान रहे हैं, ऐसा कोई चीज नहीं है जो नहीं जान रहे हैं, सारी चीजें। संतुलित आहार खाएंगे, कुपोषण और अतिपोषण, यानी अगर संतुलित आहार खाएंगे तो कुपोषित नहीं रहेंगे, अतिपोषण माने ज्यादा न खा लें, इससे बचेंगे। ठीक है, अपने व्यक्तिगत सफाई, साफ सफाई, खाना खाने से पहले और शौच के बाद व्यक्तिगत स्वच्छता पर भी ध्यान देंगे। अपना हाथ धुलेंगे, खाना खाने से पहले हाथ धुलेंगे और खाना खाने के बाद हाथ धुलेंगे। ऐसा नहीं है कि महीनों बाद सीधे खिचड़ी को नहाएंगे। ठीक है, एक खिचड़ी के नहा लिए फिर अगले खिचड़ी को नहाएंगे। ठीक है, समझे, 1 साल बाद। तो व्यक्तिगत स्वच्छता मतलब अपने शरीर की भी सफाई करेंगे। ठीक है, नियमित व्यायाम करेंगे तो हमारा शरीर क्या रहेगा, व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है कि नहीं, व्यायाम करने से हमारा शरीर क्या रहता है, स्वस्थ रहता है। योग करेंगे, शुद्ध भोजन करेंगे। ऐसा नहीं कि भोजन बना दिए, बना के छोड़ दिए, सब मक्खियां आकर खा गई। ठीक है, सब कीटाणु आके खा गए, मक्खियां आकर बैठ करके खा गई, उसी पर लैट्रिन कर दी और उसके बाद जाकर के उसी को हम लोग खा रहे हैं। तो भोजन कैसा खाएंगे, शुद्ध खाएंगे। भोजन को कैसे रखेंगे, ढक कर रखेंगे। एल्कोहल जान रहे हैं, नशा वाली चीजें, चाहे वो धूम्रपान हो, चाहे तंबाकू हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे ड्रग्स हो, नशा वाली कोई चीज नहीं करेंगे, बचेंगे उससे।
ठीक है। पानी शुद्ध होना चाहिए। समाज में जो पीने लायक पानी है वो कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। समाज में व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए जागरूकता अभियान, जैसे नहीं देखते हैं समाज में कोई कार्यक्रम चलाया जाता है, जागरूकता अभियान चलाया जाता है, लोगों को जागरूक दिया जाता है कि अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो हम हमारे क्या क्या लाभ हैं, स्वस्थ नहीं रहेंगे तो क्या क्या हानियां हैं। लोगों को जागरूक किए जाते हैं तो लोगों को सोचते हैं ओ स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे हॉस्पिटल में जाएंगे, अच्छा हम बढ़िया बढ़िया से रहें, ठीक है, होता है ना। तो जागरूकता भी फैलाना है। साफ सफाई करना अपने अगल बगल जो रहे, मच्छर उच्छर न आए, जो समझ रहे हैं, साफ सफाई पर भी ध्यान देना है। कूड़ा कचरा घर में नहीं फेंकना है, कूड़ा कचरा जहाँ फेंका जाता है वहां पर फेंक देंगे, वो गाड़ी वाला आएगा कूड़ा कचरा वाला, वो लेकर चला जाएगा। तो कूड़ा कचरा किसी एक निश्चित स्थान पर एकत्रित करना चाहिए। रोग वाहक पर नियंत्रण, रोग वाहक माने जो रोग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, कौन कौन है? मच्छर है, मक्खी है, जीवाणु है, विषाणु है, वायरस है, सब है ना। तो ये सब पर भी नियंत्रण करेंगे। मच्छर का मतलब, मच्छर जैसे जहाँ पनपता है, पानी में पनपता है, जहाँ इकट्ठा होता है पानी वहाँ मच्छर पनपता है, तो वहाँ पर मच्छर को पनपने नहीं देंगे। मक्खियों से बचाने के लिए ढककर रखेंगे। तो ये सब चीज़ों पर कंट्रोल रखेंगे। अस्पताल में अगर कोई मरीज भर्ती हो गया तो अस्पताल पर में उचित देखभाल करनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि अस्पताल में छोड़ दें तो अस्पताल में वो खुद बेचारा मर जाए, ठीक है। चलिए तो देखिए हम लोग स्वस्थ रहने का प्रयास कर रहे हैं ना, कैसे हम लोग स्वस्थ रहा जाए। तो उसके लिए बात आती है कि हमने देखा कि स्वस्थ व्यक्ति किसे कहते हैं, यानी स्वस्थ किसे कहते हैं, अच्छे स्वास्थ्य से लाभ क्या है, ठीक है। स्वस्थ रहने के लिए हम क्या उपाय करें। अब हम देखेंगे कि हम स्वस्थ रहने के लिए क्या खाएं और क्या न खाएं, ठीक है। तो पहले हम उन चीजों को देखेंगे जो हम खाएं। मौसम, ठंडी का मौसम आता है, गर्मी का मौसम आता है, बरसात का मौसम आता है, ठीक है। सुबह से लेके शाम तक, सुबह होता है, दोपहर होता है, शाम होता है, रात होता है। तो संतुलित भोजन तो हम खाते हैं, वो तो सही बात है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या चीजें हमें खानी चाहिए और क्यों, क्या कारण है कि हमें ये चीज खानी चाहिए, ठीक है। जैसे गर्मी की बात किया जाए तो गर्मी में गन्ने का रस और शरबत बहुत लोग पीते हैं, पीते हैं कि नहीं। तो गर्मी में गन्ने का रस और शरबत पीना चाहिए। क्यों? याद करिए, दोनों मीठा है, शरबत भी मीठा होता है, गन्ना भी का रस भी मीठा होता है। दोनों में क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज है, ग्लूकोज से कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी और शक्ति मिलेगी। तो गर्मी में हम गन्ने का रस और शरबत पीते हैं, क्यों? क्योंकि ऊर्जा और शक्ति मिलती है, ठीक है। क्योंकि गन्ने के रस में मीठा है यानी ग्लूकोज है, यानी कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें तुरंत ऊर्जा मिल जाती है, ठीक है। चलिए, ये गर्मी में देखिए दूध, मट्ठा, लस्सी और छाछ भी पीते हैं, देखे होंगे। गर्मी में ये सब चीजें बहुत पीते हैं, लस्सी पीते हैं लोग ना, मट्ठा पीते हैं, छाछ पीते हैं ना। तो ये सब क्यों पीते हैं? इसका भी कारण यही है कि हमारी त्वचा जो है स्वस्थ रहती है, शरीर और मानसिक विकास सुचारू रूप से होता है। सबका काम वही है कि हमारा शरीर क्या है? स्वस्थ रहता है, ठीक है। तो गर्मी में दूध, मट्ठा, लस्सी, छाछ और गन्ने का रस और शरबत, ठीक है। गन्ने का रस और शरबत ये मीठा होने के कारण, ग्लूकोज के कारण ऊर्जा मिलती है, इससे भी ऊर्जा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि दूध पिएंगे तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, मट्ठा पिएंगे तो नहीं मिलेगी, लस्सी पिएंगे तो नहीं मिलेगी, छाछ नहीं मिलेगी, सब में मिलेगी, ठीक है। त्वचा बढ़िया रहेगा, स्वस्थ रहेगी और शारीरिक और मानसिक विकास हमारा सुचारू रूप से होगा।
अब देखिए नाश्ता में क्या करना चाहिए। जो नाश्ता हम करते हैं, नाश्ता में ये नहीं कि पेट पेट भर खा लिए कहें कि अभी तो हम नाश्ता करें। समझ रहे हैं। कुछ लोग नाश्ते में चाप के खा लेते हैं, पूरा पेट भर जाता है, तो उसको कहते हैं नाश्ता हो गया हमारा। ठीक, जब इनका नाश्ता इतना हो गया, एक थरिया ले लेंगे भोजन, उसके बाद कहेंगे ये तो नाश्ता है। जब ये नाश्ता है तो भोजन कैसा होगा। तो ऐसा नहीं करना है, हमको नाश्ते में हल्की चीजें लेनी चाहिए। कैसी हल्का चीज, जैसे गुड़ हो गया, लैया चना हो गया, ठीक है, और सत्तू हो गया। ये सब का हमको क्या करना चाहिए, नाश्ता। जो नाश्ता होना चाहिए वो गुड़, लैया चना और सत्तू का क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये पौष्टिक है और सुपाच्य है। सुपाच्य मतलब आसानी से पच जाता है। ठीक है, जैसे गुड़ खाएंगे वो आसानी से पच जाएगा, लैया चना खाएंगे वो आसानी से पच जाएगा। ठीक है, तो नाश्ते में गुड़, लैया चना, सत्तू ये सब खाना चाहिए। क्यों, क्योंकि यह आसानी से पच जाता है। ठीक है, और पौष्टिक भी है। पौष्टिक का मतलब इसमें पोषक तत्व बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक, पराठा और रोटी खाना चाहिए। पराठा और रोटी, क्योंकि पराठा और रोटी भी तो कार्बोहाइड्रेट है। गेहूं, तो गेहूं कार्बोहाइड्रेट है, तो इससे भी तो ऊर्जा मिलेगी। तो हमें पराठा और रोटी खानी चाहिए। अंकुरित अनाज खानी चाहिए। अंकुरित अनाज मतलब चने को भिगो लीजिए, ठीक है, भिगो के उसको एक सूखे कपड़े में कपड़ा भिगो के उसमें रख दीजिए, तो वो एक दिन बाद देखेंगे तो वो अंकुरित हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्यों, क्योंकि वो भी पौष्टिक होता है और वो भी सुपाच्य होता है। जब चना अंकुरित होता है तो उस समय उसमें पोषक तत्व अधिक मात्रा में रहते हैं। ठीक है, मौसमी फल खाने चाहिए। मौसमी फल बिना मौसम का नहीं खाना चाहिए। देखिए इसमें साफ साफ लिखा है मौसमी फल, जिस मौसम में जो फल रहता है वही खाना चाहिए। आम के सीजन में ही आम खाना चाहिए, ठीक है, बिना सीजन का नहीं। तो जो भी फल है वो सीजन के हिसाब से खाना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसमें रेशा रहता है। रेशे हम पढ़े हैं ना, रेशे जो है पचने में आसान होते हैं, और रेशे हमारे बहुत फायदेमंद है उत्सर्जन में ना। तो रेशे हैं और पाचन सही रहता है, और रोग, चूंकि फल है तो सभी फल देखते हैं बीमारी में दिए जाते हैं, तो ये रोगों से क्या करता है, रक्षा करता है। गर्मी में दूध, मट्ठा, लस्सी हम लोग देख ही लिए। संतुलित भोजन करते हैं। संतुलित भोजन क्यों करते हैं, क्योंकि इससे हमारा स्वास्थ्य, शरीर स्वस्थ रहता है और हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। नाश्ते में जो घर का नाश्ता रहता है वो करना, जैसे मार्केट का नहीं खाना चाहिए। जैसे मार्केट की पकौड़ी मत खाइए, मार्केट का इडली डोसा मत खाइए। मक्खी आगे बैठी, कितना साफ सफाई है, गंदगी है, कितना पुराना तेल है, कौन सा तेल है, बर्तन कैसा है, कई समस्या है ना। जो मार्केट का हम लोग खाते हैं तो कभी देखते हैं वो लोगों का जो तेल बचता होगा तो क्या वो तेल फेंक देते होंगे? आजू का तेल बचा, उसी में नया तेल मिला दिए, ठीक, फिर कल तेल बचा, फिर उसी में नया तेल मिला दिए, तो वही तेल बार बार क्या है, इस्तेमाल होता है। बर्तन देखते हैं साफ रहता है, नहीं रहता। अगर मान लीजिए दूसरे को खिलाना है तो साफ सफाई पर भी ध्यान नहीं देंगे, कीड़े मकोड़े भी रहेंगे तो उसी में काट देंगे। क्या मतलब है, हमको तो खाना नहीं है। जब अपने खाना रहेगा तब ना आदमी बढ़िया खाता है। तो बाजार की चीजें, उसी पर मक्खियां बैठी गंदगी है, मक्खी बैठी है, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे को खाना है, होता है ना मार्केट में। तो बाजार की चीजें नहीं खानी चाहिए। घर का जो नाश्ता है, जैसे इडली हो गया, डोसा हो गया, सांभर हो गया, हलवा हो गया, बेसन की पकौड़ी सब लोग जानते हैं, दलिया हो गया। अच्छा, ये सांभर उम्बर जानते हैं कि नहीं? डोसा के साथ एक पानी के रूप में मिलता है, चटनी के रूप में, एक चटनी रहता है और एक लौकी डाल के सब सांभर बनाए रहते हैं, ठीक है। तो घर पर घर का बना खाना चाहिए। घर पर इडली, डोसा, सांभर, हलवा, बेसन की पकौड़ी और दलिया, ठीक है, दलिया बना करके अपना खाना चाहिए। घर की चीजें खानी चाहिए, क्योंकि घर की चीजें क्या होती है, पौष्टिक और सुपाच्य होती है, ठीक है। तो देखिए
हमें क्या खाना चाहिए? गर्मी में गन्ने का रस, शरबत, दूध, मट्ठा, लस्सी, छाछ, ये सभी लोग खाते पीते हैं, ठीक है। और नाश्ते में क्या? गुड़, लैया, चना, सत्तू, ठीक है। क्यों? क्योंकि पौष्टिक और सुपाच्य हैं। पराठा रोटी खानी चाहिए क्योंकि ऊर्जा मिलती है। पूरी उड़ी जो डीप फ्राई होता है, जो तला हुआ रहता है, फिर वही तेल वाला मैटर आया, तला हुआ चीजें ज्यादा से ज्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेल का इस्तेमाल करेंगे फिर शरीर के अंदर फैट जमा हो जाएगा, फैट जमा हो जाएगा, मोटापा बढ़ेगा, मोटापा पड़ेगा तो शुगर, बीपी, डायबिटीज सब क्या होगा? बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाएंगे। अंकुरित अनाज खाने चाहिए, ठीक, क्योंकि पौष्टिक और सुपाच्य है। मौसमी फल खाने चाहिए क्योंकि ये रेशेदार है, इससे पाचन सही रहता है और रोगों की रक्षा होती है। दूध, मट्ठा, लस्सी, छाछ, ये सब क्या है? त्वचा को स्वस्थ रखते हैं, शारीरिक और मानसिक विकास होता है। संतुलित भोजन करना चाहिए क्योंकि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हमें ऊर्जा मिलती है। जो घर के नाश्ते, जो घर पे नाश्ता बनता है, हलवा बना, घुघरी भी घर पे बना दिए, घर का जो भी चीज रहेगा सही रहेगा, ठीक है। इडली, डोसा, सांभर, हलवा, बेसन की पकौड़ी, दलिया, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या चीज न खाएं, ये तो खाएं, क्या न खाएं, ठीक है। चलिए।